राधे कृष्ण सरकार की। आइए भोलेनाथ जी को मनाते हुए फिर आगे हम रास की जो आगे की घटना होती है वो सुनेंगे। शिव तांडव स्तोत्र आप सभी के बीच में मैं प्रस्तुत करती हूँ। मैं क्या वो तो प्रभु करेंगे, याद तो ज्यादा कुछ नहीं है, वो संभाल लेंगे आगे। बोले भोलेनाथ भगवान की, राधे कृष्ण सरकार की, उमापति महादेव की। अब तो सब पंडित जय बोल रहे हैं भोलेनाथ जी। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्बिता भुजंगटुंग मालिका तमड्डमड्डमड्डमन्निनाटवड्डमर्वय चकार चंड तांडवं कनोतु न शिव शिवम्। जटाकटाह संभ्रमन् भ्रमन्निलिम्बनिन्दरि विलोलवीचवल्लरि विराजमानमूर्धनि
फले पट दीप दोषे तस्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभु इति श्रवे रावण कृतं शिवतांडव स्तोत्रम संपूर्णम। बोले भोलेनाथ भगवान की। हमारे भोलेनाथ और माँ पार्वती के लिए जोरदार तालियां। जीवन में कभी खुशी कभी गम होते हैं, जीवन में कभी खुशी और कभी गम होते हैं, और तालियां वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होते। आवाज तो आनी चाहिए महाराज। अब तांडव देख लिया आप लोगों ने, ऐसे ही सिर से साड़ी फिसलती और रात में भोलेनाथ की पोल खुल जाती है। अरे फिसल गई सर से जब सारी जटा बिखर गई सारी ब्रज में आ गए। अब भोलेनाथ जी देखकर खुश हो जाते हैं, रास रचने रहते खुश हो जाते हैं कि भैया ये गोपी बड़ी हट्टी कट्टी थी, मेरे को लगी रहता है गोपी नहीं है, क्योंकि गोपियों के तो अंग बड़े सुडौल होते हैं, कोमल होते हैं। अब महाराज एक पुरुष के अंग और एक स्त्री के अंग में काफी अंतर होता है। आज जैसे भोलेनाथ जी के हाथ देखे तो ये मोटे मोटे भुजंग, तो उन्होंने बोला इतनी हट्टी कट्टी गोपी कहाँ से, और हाइट भगवान के ऊपर जा रहे हैं। बोला कि इतनी लंबी गोपी आज तक ब्रज में नहीं देखी हमने। जैसे ही पोल खुलती है अब भोलेनाथ जी शर्मा जाते हैं। तांडव में तो मस्त हो गए, अब शर्मा गए हो। फिर महाराज अब भोलेनाथ जी तो शर्मा गए, पर जब से ही उन्होंने फिर एक रास का आनंद लेने का नाम ले लिया। क्या? गोपेश्वर महादेव वृंदावन में है, गए हैं आप कभी? गोपेश्वर महादेव हैं, जिन्होंने गोपी का रूप धारण किया था ना, वो गोपेश्वर महादेव के रूप में स्थापित हो गए। जब से पड़ा है स्वामी गोपेश्वर तेरा नाम है, तेरा नाम है, ब्रज में लागी बड़ी भीड़ और तेरा वहाँ धाम है, वहाँ धाम है। और मोहन भी मुस्कान लगे और राधा भी शर्माई ब्रज में आ गए। राधा रानी भी शर्मा जाती है कि भोलेनाथ जी ने आज गोपी का रूप धारण किया हमारे बीच में आने। अब महाराज जब ये कहानी कथा नरसिंह जी सुनते हैं तो बोलते हैं कि हमें भी वो रास का दर्शन कराओ। अब बोलते हैं कि वो रास में जाना सहज नहीं, गोपी बनना पड़ेगा। बोला ठीक है, मुझे मंजूर है, पर आपको मुझे ले जाना होगा। उन्होंने बोला ठीक है। पकड़ा नरसिंह जी का हाथ और भोलेनाथ जी वहां से छू मंतर वगैरह कहाँ पर आए? गोलोक। कहाँ पर? गोलोक में, जहाँ पर रास रच रहा है। और वहाँ पर राधे कृष्ण जी रास रचा रहे हैं, सारी गोपी आसपास, और हाथ में मसाल लिए हुए शिव जी के साथ नरसिंह जी वहाँ पे जाते हैं। अब राज देख रहे हैं। अब राज से थोड़ा सा ध्यान भगवान का जाता है, राधे कृष्ण का, और कहते हैं ये नया व्यक्ति यहाँ पर कौन आया और इसको किसने लाया? नरसिंह जी के पास हो गए भगवान, हाथ में मसाल रखी हुई है महाराज। मसाल जलते जलते उनका हाथ भी जल गया, और हाथ इतना जल गया कि कोनी तक का हाथ जल गया महाराज। आज आपको थोड़ी सी तवे में भी चढ़ जाए तो आओ करके चिल्लाने लग जाओ, और वहां पर नरसिंह जी का हाथ आधा जल गया है। केवल वो भक्ति में मग्न है, राधे कृष्ण को देखकर मग्न हो गए। क्या छवि है, क्या अलौकिक सुंदरता है, क्या मोटे मोटे नैन है, क्या नैन नक्श है, क्या प्यारी सी मधुर मुस्कान है। उनकी छवि का आप मन में विचार करके देखो। तिरछा चरण धरा हुआ है, हाथ में बंसुरी है, साइड में राधा जी खड़ी हुई है, और कांधे पर उनका सिर रखा हुआ है। प्यारी सी अलौकिक छवि आप इस ऐसे यहाँ पर है, देख सकते हैं आप, चित्र में विराजित है। ऐसी अलौकिक छवि जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर है तो वो कितने सुंदर हो, सोचने की बात है। कहा जाता है कि राधा जी के चरण के नाखून के बराबर भी सृष्टि में कोई नारी सुंदर नहीं है।
तब आप और हमारी सुंदरता क्या देखें, सबसे सुंदर जो है किशोरी जी है। अब उनका हाथ जल गया, भगवान पास में गए, बोलते हैं कि प्रभु आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ, आपको कौन ने लाया यहाँ पर। बोलते हैं कि बगल वाले से पूछो, बगल में कौन खड़े, भोलेनाथ जी, क्योंकि बीजा बात करके बिना तो कहीं विदेश में भी नहीं जा सकते, तो धरती लोक से गोलोक में कैसे आ गए। भोलेनाथ जी को बोला तो भोलेनाथ जी ने कहा कि इनको मैं लाया हूँ। उन्होंने कहा क्यों, कहा कि इन्होंने 7 दिन मेरी भक्ति करी, निर्जल और कठिन तपस्या की और वरदान में केवल आपको मांगा। और भगवान में तो बोला भगत टेढ़ा मैंने बोल दिया तथास्तु कह दिया। तो बोला कि मुझे रास का दर्शन करना, राधे कृष्ण से मिलना है, तो मैं रास में ले आया। अब रास में पहुंचे हैं नरसिंह जी, शिव जी साथ में है, भगवान पूछताछ कर रहे हैं और क्या बोलते हैं, जहाँ पहुंचे गोलोक वृंदावन, नरसिंह रास रचायो है, पाव घूंघ जमक बजावे, वेब मगन गुण गायो राम जी, वेब मगन गुण गायो हरि। तालियों के साथ करना है। और हमारे आर्गन वाले भैया, कीबोर्ड वाले जल्दी आ जाओ, समय का ध्यान रखते हुए थोड़ा। जहाँ पहुँचे गोलोक वृंदावन, नरसिंह रास रचायो है। आप लोग बोलिए लाइन, गोलोक क्या है ना। जहाँ पहुँचे गोलोक वृंदावन, नरसिंह रास रचायो है, पाय घूंघ जमक बजावे, प्रेम मगन गुण गायो राम जी, प्रेम मगन गुण गायो हरि। ताल मृदंग संग वेद धुन होय, ताल मृदंग संग वेद धुन होय, झांझर बीन बजायो है, झांझर बीन बजायो है, तान मान सुर ताल वेद नट, अवगुण नाच दिखाए राम जी, अवगुण नाच यो हरि। भय प्रेम वत सकल देव सब, सुन गुण सुन ध्यान लगायो राम जी, सुर गुण ध्यान लगायो रहे चित सब अलग जमन सब, प्रेम रस पायो राम जी, प्रेम रस पायो वेद सेन मुख वेद राज, अलग रस रस गायो, अलग रस रस गायो राम जी, अलग रस रस गायो भगत बचन गारे सब काज राम जी, भगत बचन नानी पहले मारे, ठाकुर जी ने लाज सीता, राम जी ने लाज राधे श्याम जी ने, जय जय नारायण हरि हरि। बोले राधे कृष्ण सरकार की। एक झलक सम देख रहे हो, अवगुण छवि नित निहारी। अवगुण की छवि देखकर उनकी जो आभा थी वही रुक गई। नरसिंह जी को अपने देह के में सुध नहीं, हाथ जल गया महाराज, कुछ नहीं आया। नरसिंह जी के हाथ से मसाल लेते हैं और प्रभु उनको स्पर्श करते हैं। स्पर्श करते ही वो पहले की भांति कुशल हो जाता है और उनको रात से एक वरदान दिया जाता है। क्या? उनको 4 चीजें भगवान देते हैं। क्या क्या देते हैं? ध्यान से सुनना, शायद आपको जीवन में इस कथा के माध्यम से मिल जाए। पहला तो तुलसी की माला। पहली क्या थी? तुलसी की माला। दूसरा
केदार राग, तीसरा टोपी और चौथा गोपी चंदन। और एक ऐसा पात्र दिया महाराज कि उसमें 12 पीढ़ी की बात हो रही है, एक जन की बात नहीं हो रही है। 12 पीढ़ी घर बैठकर भी खाएगी तो भी उससे कभी कमी नहीं आएगी। ऐसे भगत वत्सल प्रभु है हमारे। अब ये चारों चीज देकर नरसिंह जी को कहते हैं कि नरसिंह जी, मैंने तुलसी की माला तुमको इसलिए दी है कि तुम ये माला पहनो, ना कि संसार की माला मारो बेटो मारो खोटो। माला पहनो तो स्मरण की, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, महामंत्र है राधे कृष्ण। उनको टोपी दी कि मैंने तेरे को टोपी पिरा दी, अब तू नीचे जाके किसी को टोपी मत पिराना, क्योंकि आजकल के जो व्यक्ति हैं टोपी पिराने का ही काम करते हैं महाराज। टोपी पगड़ी साफे में अंतर होता है, तो आप मेरी ओर मत देखें। टोपी मतलब कि किसी को चूना लगाना है ना, वो ये वाली टोपी। और तीसरी चीज जो थी केदार और राग, उसको देखकर प्रभु ने कहा जब तुम ये राग गाओगे उसी समय तत्क्षण मैं वहां पर प्रकट होऊंगा और तुम्हारी चाहे कैसे ही विकट समस्या क्यों ना हो उसका मैं निदान करूंगा। तुम मुझे राजी खुशी भी याद कर सकते हो। और ये केदार राग का प्रभाव की भगवान के 56 बार साक्षात नरसिंह जी ने जीवन में दर्शन किए। कितनी बार? 56 बार। कल भी बताया था ना आपको। चौथी चीज गोपी चंदन कि इस माथे पर चिंता की लकीर नहीं होनी चाहिए, चंदन की लकीर होनी चाहिए। और पांचवा वो पात्र लेकर नरसिंह जी नीचे आए। अब महाराज पात्र हाथ में आई गया। अब जो भाभी ने धुतकार के भेजा था उनको खबर पड़ी कि भगवान ने आशीर्वाद स्वरूप पात्र दिया। जो 12 पीढ़ी भी बैठकर खाए तो ना फूटे। तो नरसिंह जी बाबा जी उनको सम्मान पूर्वक घर बुलाती है। कहते हैं कि बन जाते हैं वो रिश्ते जब जेब में पैसे होते हैं और टूट जाते हैं वो रिश्ते जो गरीबी के समय पर होते हैं। एक गरीबी ऐसी अवस्था रहती महाराज की सगे जिनको आप अपना भाई बोलते हैं, बाप बोलते हैं, जेठ बोलते हैं, देवर बोलते हैं, साथ छोड़कर चले जाते हैं, कोई आपका साथ नहीं देता। इसलिए कहते हैं कि मूर्ख ले हरि को नाम है जन्म फिर ना मिले रे बार ना मिले। 84 लाख की योनियों के बाद मिलता है। और इसलिए हम सहज सरल भाषा में कहते हैं केवल 4 पंक्तियां कि मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काज। माया है कुछ क्षण की है, अहंकार नहीं करना है। और एक कायागार है, ये प्राण निकलने तो कहाँ फूक के आएंगे कुछ पता नहीं चलेगा महाराज। और खुद की औलाद से आपका सिर फुटवाएंगे कि फोड़, इसमें घी डाल, शांति मिलेगी आत्मा को। अपने ही स्वजन जो सगे संबंध रहते, मेरा बेटा मेरा पोता, वो आग लगाता है महाराज। हकीकत है। तो मोह परिवार में नहीं रखना है। परिवार में रहकर भी अलग रहो, जैसे जल में कमल का फूल रहे। इनसे कहिए आप एक बार मन लगा के तो देखिए, जीवन का सार प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम अहंकार को छोड़ते हैं 4 पंक्तियों के माध्यम से। ओ मत कर माया को एक बार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काटे। मत कर को अभिमान, मत कर काया को अहंकार, काया कार से काटे। परम सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में बेहतर वाले बना रहे हैं। बाबा साहब का मैं हार्दिक स्वागत आप लोगों के बीच करता हूँ। बाबा साहब को निकलने के लिए थोड़ी सी जगह दे दिया आप सभी। बाबा साहब का हार्दिक स्वागत, वंदन अभिनंदन है।
को अमली दो भगताने लाने वालो मरनाथ के रसवा वालो यो बाबू बोलो अमलियो यो शंकर बोलो अमलियो ओ अमलियो बोलो अमलियो भगताने लाने वालो मरनाथ के रसवा वालो यो बाबू बोलो अमलियो। देव शक्ति विराजमान हमारे बाबा साहब आप सभी के बीच में बता रहे हैं। सबकी ओर से मैं हार्दिक उनका वंदन अभिनंदन करती हूँ। इस भक्त और भगवान की कथा में आपका स्वागत है महाराज। तो हम अभिमान को छोड़ रहे थे तो पूरा छोड़ दें। अतुल भैया मत कर माया को अहंकार मत कर काया को अभिमान काया गार से काटे मत कर माया को अहंकार मत कर काया को अभिमान काया गार से काटे ओ काया गार से काटे जैसे ओसरा मोती काया गार से काटे मोती वो का पवन का लग जाए झपका पवन का लग जाए काया धूल हो जाए ओ काया तेरी धूल हो जाए मत कर माया को अहंकार मत कर माया को अभिमान काया गार से महाराज अभी बोले नाम तो वो मानिए मत कर कृष्ण सरकार की देवधनी सरकार की चामुंडा मात की जय हो। अब महाराज ये काया का तो आपको समझ में आ गया कि इसका अभिमान नहीं करना है और माया भी है तो भी इसका अभिमान नहीं करना है क्योंकि लक्ष्मी बड़ी चंचल है आज है कल नहीं है और अहंकार एक बार मन में आया तो आपके जो सगे संबंधी जो आपने संबंध जोड़ के रखे जीवन में वो बिछड़ जाएंगे और वो एक बार बिछड़ गए कहते हैं धागा विश्वास का टूटे नहीं टूट जाए तो जुड़े नहीं जुड़े तो गांठ पड़ जाए और एक बार गांठ पड़ जाए तो फिर मन कैसे मिले महाराज। इसलिए अभिमान को त्याग कर विनम्र स्वभाव से इस जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो महाराज नरसिंह जी के पास धन आया उनकी भावज ने बुला लिया 12 पीढ़ी फूटे नहीं ऐसा पात्र उनको दिया गया था राधे कृष्ण सरकार की ओर से। अब महाराज जब उनके पास ऐसा पात्र होता है तभी उनकी दिकरी का बड़े संपन्न हो जाते हैं तो उनकी दिकरी नानी बाई का विवाह होता है। उनका विवाह कहाँ होता है नगर अंजार श्री रंग जी के यहाँ के बेटे बंशीधर के साथ। अंजार नगर में श्री रंग जी हैं ब्राह्मण जिनके बेटे हैं बंशीधर उनके साथ मंगल विवाह नानी बाई का हो रहा है। अब महाराज एक बेटी विदा होती है ना तब उसके पिता पे जो आत्मा रहती है वो चीख चीख कर कहती है कि ये डेल मेरे लिए पढ़ाई कैसे हो गई। मैं यहाँ पर छोटी से बड़ी हुई और पिताजी अपने एक झटके में मुझे यहाँ से बाहर कर दिया और कहते हैं कि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। ऐसे ही एक बात पर एक स्त्री ने बड़ा करुण प्रसंग माता रानी से किया कि मेरी माँ
तू ही मुझे बता कि बाबुल की डेली हमारे लिए पढ़ाई क्यों है। 20-25 साल की उम्र व्यतीत करते हैं, पिता के आंगन में पलते हैं, पोसते बड़े होते हैं और हमको ही एक क्षण में वहाँ से पराया कर दिया जाता है और दूसरे घर में पहुँचा दिया जाता है। और वहाँ पर भी सबको अपना मानना होता है। और महाराज एक बेटी की जिंदगी ऐसी है कि वो पिता के यहाँ तो निकलती है रानी की तरह, पति के यहाँ जाती है, बोलते हैं अभी बेटी तेरे लिए ये घर पराया हो गया है, तुझे दूसरे घर जाना पड़ेगा। और पति के यहाँ जाने के बाद बोलते हैं तू तो पराये घर से आई है और ये तो पराया घर है, तू हमको क्या निभाएगी। तो एक माता दुखी होकर बोलती है, मेरी माँ ये बता क्यों ये सिलसिला, बेटियाँ क्यों पराई है, ओ माँ बेटियाँ क्यों पराई है। अब इसको गाएंगे नहीं, आपको रुलाना नहीं है। ये भजन बहुत ही प्यारा है। तो इस माध्यम से पूछती है तो बोलती, बेटी अगर जननी नहीं होती तो इस सृष्टि का सृजन नहीं होता, एक नारी नहीं होती तो कोई परिवार नहीं बनता। इसलिए ये त्याग की भावना 8 गुना अधिक दी गई है सबसे महाराज स्त्रियों के अंदर, जो एक घर संभालती है, माता का रोल करती है, माता निभाती है, पत्नी बनती है, बहू बनती है, बेटी बनती है, क्या क्या किरदार नहीं निभाती नारी महाराज, और सभी को निपुणता से पूर्ण करती है। अब नरसिंह जी की दिकरी विदा हो रही है, नानी भाई अंजार नगर में विदा उनको कर देता है और उनको विदा किया। अब कथा को हम थोड़ा जल्दी लेंगे क्योंकि अपने को आज गाड़ी तोड़नी है, फिर कल जुड़वा के जाएंगे अंजार तक। तो महाराज नरसिंह जी की दिकरी का ब्याह हो गया, उनको नगर अंजार पहुंचा दिया। कब हुआ? जब संपन्न था उनका परिवार। अब ब्याह तो कर दिया। अब नरसिंह जी के पास जब तक धन था तब तक तो वो अपनी बेटियों को हर चीज पहुंचाता है और दाइजा भी खूब दिया। 16 लाख घोड़े, 3 लाख हाथी, सोने से जड़े रथ, 11 लाख ऐसी ऐसी सामग्रियां नरसिंह जी ने अपनी बेटी को दी क्योंकि संपन्न थे उस समय पर। और अब महाराज जैसे भक्ति का कोई पार नहीं है, भगवान का कोई पार नहीं, वैसे भगत का भी कोई पार नहीं है। जो पात्र 12 पीढ़ी बैठ कर खाए तो भी अन्न खत्म न होए, वो पात्र से नरसिंह जी ने केवल 12 दिन में ही खत्म कर दिया। जैसे भगवान की महिमा है वैसे भक्त की भी महिमा है महाराज। अब भक्त तो भक्त ठहरा, कहते हैं भगत नहीं होता तो भगवान की कोई पूछ नहीं होती, भक्त है तभी तो भगवान को पूछा जाता है। अब धन खत्म हुआ। अब नरसिंह जी के गांव में एक महामारी आती है जिनमें उनके जो कुंवर साहब रहते हैं वो शांत हो जाते हैं, नानी भाई के भाई। अब महाराज भाई पर ही पूरी घटना है, उनके भाई नहीं थे तभी तो ये सावन से सेठ बनकर आए। नानी भाई के भाई भौजाई बने थे। तो महाराज अब नरसिंह जी के पुत्र शांत हो जाते हैं। अब ये घटना पर भी नरसिंह जी के मन से भक्ति का विस्मरण नहीं होता, वो भक्ति पर बने रहते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति इस धरती पर आया है उसकी मृत्यु निश्चित है, सबकी एक से एक आयु तय कर रखी है। कोई कम उम्र में चला जाता है, कोई अधिक उम्र में चला जाता है, कोई आपातकालीन नवजात ही चले जाते हैं। तो वो तो समय है महाराज, जिसको जितना दिया है उतना व्यतीत करता है। नरसिंह जी के पुत्र चले गए हैं और उनका जीवन बिल्कुल साधु के भांति व्यतीत होने लगा। अब नरसिंह जी के पास धन दौलत थी जब वो नगर के सेठ थे, अब साधु बन गए, कुछ भी नहीं है उनके पास। अब एक बार क्या होता है कि कुछ भक्त लोग द्वारिका की यात्रा करने के लिए जाते हैं। अब नरसिंह जी की तो सब टांग खींचे। अब उनके पास रकम रहती है तो उन्होंने कहा कि इस रकम को इस नगर में रख देते हैं, किसी सेठ के पास हुंडी लिखवा लेते हैं और फिर आगे जाके ले लेंगे। हुंडी का तात्पर्य महाराज जैसे आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो और दूसरी जगह दूसरे शहर में बैंक में से पैसे
निकाल लेते हैं। जो अपन अकाउंट नंबर रहता है, चेक पास करते हैं, उसको हुंडी कहते थे महाराज। तो अब नरसिंह जी का सब मजाक उड़ा रहे थे। यात्रा ने पूछा कि नगर के सेठ कौन है? उन्होंने बोला क्यों? कहा कि हमारे पास कुछ रकम है तो हम हुंडी लिखवाना चाहते हैं कि रास्ते में चोरों को खतरा है। अगर हुंडी लिख देते हैं तो हमारी रकम बच जाएगी और वो रकम हमें आगे मिल जाएगी। तो किसी ने मजाक में कह दिया कि नरसिंह जी हुंडी लिखेंगे, नगर के सेठ तो नरसिंह जी है, जबकि कुछ भी नहीं महाराज, कुछ भी नहीं। जांच पड़ताल हाथ में है और राधे कृष्ण का सुमिरन है, कुछ भी नहीं है। अब नरसिंह जी के पास भगत लोग जाते हैं, कहते हैं कि नरसिंह जी हमारी हुंडी लिख दो। नरसिंह जी बोले महाराज मैं नगर का सेठ अब नहीं रहा, मैं कोई हुंडी नहीं लिख सकता। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, हो सकता है हमको टालने के लिए बोल रहे हैं, ये तो नगर के सेठ हैं। उन्होंने कहा नहीं महाराज आपको हुंडी तो लिखनी पड़ेगी। उन्होंने कहा नहीं लिख सकता, नहीं आपको लिखनी पड़ेगी। भगत के आग्रह पर नरसिंह जी हुंडी लिखते हैं और हुंडी लिखते हैं किसके नाम से? सावलसा गिरधारी। किसके नाम से? सावलसा गिरधारी। और सावलसा सेठ कौन है? अब जो सावलसा गिरधारी के नाम से हुंडी लिखी थी तो उन्होंने पूछा कि द्वारिका में सावलसा सेठ मिल जाएंगे? उन्होंने कहा उनको वहां पर कौन नहीं पहचानता, वो तो वहां के सेठ हैं। द्वारिका के सेठ कौन है? सावलसा सेठ। उन्होंने कहा वो तो वहाँ के सेठ है, तो आपको जरूर दे देंगे। उन्होंने कहा कि वो हमको कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा द्वारिका में जाइए आपको वहीं मिलेंगे। नरसिंह जी सावलसा सेठ के नाम से हुंडी लिख देते हैं और वो रकम अपने पास रख लेते हैं। अब समय व्यतीत होता है, पिताजी का श्राद्ध आता है। जो रकम भक्तों ने दी थी वही रकम से पिताजी का श्राद्ध कर देते हैं। महाराज नरसिंह ने श्राद्ध कर दिया, पर उनके मन में यही बेचैनी हो रही है कि भगत लोग को वहाँ पर सावलसा सेठ मिल जाएंगे जिनके नाम पर हुंडी लिखी है। 7 दिन लगातार व्यतीत हो जाते हैं महाराज। द्वारिका में भगत लोग चक्कर काटते हैं, सावलसा सेठ कौन है, सावलसा सेठ कहाँ है, सावलसा सेठ कौन है, पर उनको सावलसा सेठ नहीं मिलते। वो पूछते सबसे सावलसा सेठ कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा सावलसा सेठ नाम के तो यहाँ पर कोई भी सेठ नहीं है। उन्होंने कहा यहाँ पर नरसिंह जी ने हुंडी लिखी है, कोई तो सावलसा सेठ है जो हमारी हुंडी स्वीकार करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप देख लीजिए, ढूंढ लीजिए, सावलसा सेठ है यहाँ पर तो एक ही सेठ है, सेठों के सेठ सावरा सेठ। सेठों में सावरा सेठ, बाकी सब है डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट है, सेठ केवल ओरिजिनल सावरा सेठ है। अब महाराज नरसिंह जी की चिंता बढ़ी, ली झांझ करतल हाथ में और प्रभु से प्रार्थना करते हैं और क्या कहते हैं कि मेरी हुंडी को स्वीकार करो। आइए हम लोग भी हमारी हुंडी स्वीकार करवाएं। पैसे की नहीं तो अपनी अर्जी की कुछ ना कुछ मन में अरदास होगी, अर्जी होगी प्रभु के चरणों में डालते हुए। क्या? हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरधारी। हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरधारी। हुंडी स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरधारी। हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरधारी। हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज
बोलो कि क्या ओ राखी बंध प्रहलाद की धर नर सिंह अवतार। 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 खम्भ फाड़ पर गटर बहे, खम्भ फाड़ पर और तारियो भूमि को सारो पार रे सावरा गिरधारी। हरि बोल श्री राधे। मेरी दौलत क्या है? पूंजी गोपी चंदन मेरो तुलसी सोनेरो पूंजी गोपी चंदन मेरो तुलसी सोनेरो। पूंजी गोपी चंदन मेरो तुलसी सोनेरो। मारी दौलत से झांझ करे ताज रे सावरा गिरधारी। दौलत से झांझ करे ताज रे सावरा गिरधारी। हमने सुना है कि आपने तो मीरा जी को भी बचाया था क्या? ओ राणा जी ने विष दियो चल मीरा देता। राणा जी ने विष दियो चल मीरा मेरा। राणा जी ने विष दियो चल मीरा देता। राणा जी ने विष दियो चल मीरा मेरा। प्याला विष अमृत भया, प्याला राखी भगता की जाती लाज रे सावरा गिरधारी। राखी भगता की जाती लाज रे सावरा गिरधारी। हमारी हुंडी सिखारो महाराज रे सावरा गिरधारी।
हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज सावरा गिरधारी हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज सावरा गिरधारी सावरा गिरधारी सावरा गिरधारी सावरा गिरधारी बोले सावन सेठ की जय हो। महाराज जब ये राग आलापा नरसिंह जी ने तो द्वारिका रे नाथ सेठों के सेठ सांवरा सेठ एक महाजन का वेश धारण करके आ जाते हैं द्वारिका में और वही भगत लोगों के पास पहुंचते हैं, कहते हैं कि भाया आप यहाँ पर ऐसा कैसे बैठे? कहा महाराज ऐसा कैसा कहीं बैठे, हमारे हुंडी लिख के दी थी तो महाराज मिली नहीं दिखती। हमने कि किसके नाम से है, नाम तो बताइए। बोला सावन सा सेठ है। अरे मैं ही तो हूँ सावन सा सेठ। अच्छा आप हो, तो लाइए हमारी हुंडी की रकम दे दीजिए। उन्होंने कहा जरूर, चलिए आप हमारे कैबिन में, जो द्वारिकाधीश हैं द्वारिका में उनके महल में ले जाते हैं जहाँ पर मंदिर है। अब महाराज ले गए और रास्ते में बात करते हुए जा रहे, कह रहे हैं कि ये हुंडी आपको नरसिंह जी ने दी है जूनागढ़ से। हाँ, तो ये कि वो तो हमारे सेठ हैं, स्वयं सांवरा सेठ बोल रहे कि वो मेरे सेठ हैं। अच्छा, तो यूँ क्या कि आप उनको कब से जानते हैं? कि उनको तो हम जब से वो जन्म लिया था उन्होंने तब से ही जानते हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि आइए, हमारे सेठ जी का बहुत बड़ा कारोबार है, हमको आप दिखाते हैं, आइए। ले जाते हैं। अब वहाँ पर लाखों व्यक्ति काम कर रहे हैं, सब लिखा पढ़ी चल रही है। अंदर ले जाते हैं उनको और सावन सा सेठ पहुँच जाते हैं। अंदर ले गए उनको, बोला कि आप बैठो, थोड़ी सी मनोहार कर ले, क्योंकि अतिथि देवो भव। उनके लिए थोड़ा सा अल्पाहार बुलाया उनको, बहुत अच्छा 56 मिष्ठान, कितने 56 मिष्ठान केवल नाश्ते में कमाए महाराज। और कहा कि आप लोग को भोजन करके जाना। उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज, द्वारिका की यात्रा करने हुंडी की रकम दे। हुंडी की रकम द्वारिकाधीश देते हैं। कहते हैं कि जब सेठ जी इतने बड़े हैं, जो सेठ जी कह रहे कि मैं नरसिंह जी का दास हूँ, जो सेठ जी इतने बड़े तो नरसिंह जी कितने बड़े होंगे। तब से नरसिंह जी की ख्याति और फैल गई। अब महाराज इससे सब जलने लगे। अब नानी भाई के सासरे की बात, हुंडी की कथा तो महाराज यहाँ होती है कि हुंडी की रकम दे दी। द्वारकाधीश ने यहाँ पर फिर अपना प्रमाण दिया कि भक्त के लिए भगवान को धरती पर बारंबार आना पड़ता है। फिर महाराज नानी भाई का ब्याह हो जाता है, समय व्यतीत होता है, उनके यहाँ एक डिक्री का जन्म होता है जिसका नाम सुलोचना होता है। नरसिंह जी की डिक्री नानी भाई थी और नानी भाई की डिक्री जो थी उनका जन्म हुआ। अब नानी भाई को जैसे ही डिक्री हो जाती है, क्योंकि सासू को तो पोते की चाह कि हमारे तो पोतो चाहिए, पोतो चाहिए, पोतो चाहिए, परंतु पोती हो जाती है। और पोती होती है तो महाराज सासू कई कई रोज का ताना मारे, कई कई उनके पीड़ा दे। क्या बताया आपको। अब महाराज नरसिंह जी डिग्री को बहुत पीड़ा उठानी पड़ती ससुराल में, और एक बेटी ससुराल में सारी पीड़ा उठा लेती, पर अपने सगे बाप तक तो नहीं कहती कि मेरी क्या दुर्दशा हो रही है। अब महाराज जो है नानी भाई की डिग्री बड़ी होती है और विवाह योग्य हो जाती है। अब नानी भाई की डिग्री का विवाह होता है तो सबको बुलाने की प्रक्रिया होती है। सबके यहाँ शादी होती है, रिश्तेदारों को पत्रिका देते हैं, सबको बुलाते हैं। वैसे ही नानी भाई के जो ससुर है श्री रंग जी पत्रिका लिखते हैं और सबको बुलाते हैं कि हमारे यहाँ आपको आना है, मंगल बेला आई है, शुभ दिन आया है, हमारी पोती का ब्याह है। अब पोती का ब्याह है महाराज। अब जो धनी व्यक्ति रहते हैं ना, उनको कुछ ना कुछ उत्सव करने का
सिर्फ एक मौका चाहिए होता है कि वो अपने धन की प्रतिष्ठा को कैसे दिखाए। अब इसका सभी धनी लोगों से तात्पर्य नहीं है, कुछ लोग, सबके ऊपर ना ले, कुछ कुछ होता है। क्योंकि महाराज कहते हैं कि हाथों की चारों उंगलियां एक अंगूठा एक समान नहीं होता है। सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, सारे धनी अहंकारी नहीं होते हैं। अब महाराज नरसिंह जी की दिकरी नानी भाई और नानी भाई की दिकरी के ब्याह की पत्रिका लिखाती है, सबको रिश्तेदार में दी जाती है और सबको बुलाते हैं। सब बोलते हैं कि आपका सगा कौन है, सबसे निकट संबंधी कौन है। तब पहले महाराज जो बड़े बूढ़े बोलते थे ना, उनके आगे कोई नहीं बोलता। और आज बड़े बूढ़े बोलते तो बोलते हैं दादी थारे तो बुढ़ापा होगी, थारे कहीं सुख नहीं, तू आजकल की नहीं समझे। अरे महाराज डोकरियों को सेज का ना समझो, उनके बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, अनुभव से सफेद हुए हैं। बहुत सा अनुभव जीवन का लेके बैठे हैं वो। तो महाराज अब पत्रिका लिखाती, बोलती आप सगा कौन है। तो सबसे पहले तो गणेश जी को पत्रिका लिखते हैं, फिर तीनों देवता को मनाते हैं, पंच देवताओं को आमंत्रित करने के बाद सबसे पहले संबंधी कौन है, नानी भाई के पिता नरसिंह जी, उनके लिए पत्रिका लिखते हैं। तो कहते हैं अरे वो तो मोडियार है, मोडियार बने साधु, कुछ भी नहीं है, पक्कड़ बाबा जी, केवल जांच पड़ताल लेकर घूमता है। और उसको यदि हम बुलाते हैं तो हमारी जो इज्जत है समाज में चली जाएगी। पर बुजुर्ग बोले कि अगर वो नहीं आएंगे तो आपके यहाँ की शोभा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पहले रिश्तेदार तो वही है, तो उनको आप बुलाइए। तो कहते हैं चलो ठीक है। अब जो नरसिंह जी दिकरी नानी भाई है, उनके एक जेठ एक देवर रहता है, ननन रहती है। ननन की 3 लड़कियां रहती है, मतलब कितनी, 3। तो देवर नारायण बहुत तेज, बहुत नटखट और इतना खराब महाराज कि कुछ बोली का सुधावा नहीं। वो कल कहावत बोली थी ना कि पोतड़िया ना बिगड़िया धोतड़िया में ना सुधरे। जो बचपन में बिगड़ जाएंगे बुढ़ापे में भी नहीं सुधरेंगे। कहते हैं संस्कार एक ऐसी चीज है जो बचपन में ही दी जाती है। 55 में दो गए तो बोलेंगे दादी हमने सब कुछ देख लिया, जरूरत ही नहीं है, आपको संस्कार देने लग जाएंगे। तो बचपन में संस्कार बच्चों को देना अत्यंत आवश्यक है। तो नारायण देवर ऐसो थो पोतरियारो बिगड़ो, अब भले धोती पहने के सुधरे नहीं सुधरे महाराज। नारायण देवर बहुत खराब, नानी भाई को बहुत ताने देता। उनके जेठ थे वो बहुत तेज थे। उन्होंने कहा कि नरसिंह जी को पत्रिका लिखनी है तो ऐसी पत्रिका लिखे, ऐसा मायरा लिखे, क्योंकि मायरा पिता के यहाँ से आता है, भाई उड़ाता है, मामा जी उड़ाते हैं। पता है आप सभी को, ननन भांजी के यहाँ मामा जी आते हैं, बेटी के यहाँ भाई आता है, पिता आते हैं, तब मायरा संपन्न होता है। मायरा एक रस्म है महाराज, जैसे शादियों में हल्दी मेहंदी होती है, गणेश जी बनाते हैं, वैसे मायरे की भी एक रस्म है। मंडप में जब दूल्हा हो या दुल्हन बन्ना बन्नी जो रहते हैं उनको बिठाते हैं तो चौकड़ी माही सबसे पहली जो उड़ावन रहती है मामा के यहाँ से रहती है, भाई के यहाँ से रहती है, भले से वो दूल्हा हो या दुल्हन हो। और कहते हैं महाराज कि एक भाणेज 100 ब्राह्मण के बराबर है, और आप लोगों के बीच में हम आपकी बेटी और भांजी बन के आए महाराज नानी भाई का मायरा करने, ये याद रखना आप लोग। भागवत जी करे तब तक गुरुदेव और मायरा करे तो आपकी भांजी, समझ रहे हो आप, आपकी बेटी और भांजी हैं हम। तो आइए नरसिंह जी को क्या क्या लिखा हम भी तो देखें। 56 करोड़ का मायरा लिखा, सुना तो सही। अब 56 करोड़ में से करोड़ होते तो 56 रुपया का होगा, यथाशक्ति तथा भक्ति। तो आइए महाराज हम मायरा देखते हैं क्या क्या लिखा है। हो नरसिंह जी दी करी रे नानी भाई हो नाम राम जी, हो नरसिंह जी नानी भाई राम राम जी, नरसिंह जी नानी भाई राम राम जी।
श्री रंग के ग्राम नगर अंजार सुग्राम राम जी नगर अंजार सुग्राम जात सुतारे लगन रो श्री रंग क्यों धाम राम जी श्री रंग दियो राम जी जो तो सकल बिरादरी रे नागल कुल को बाद राम जी नागर कुल विराजनी नागर कुल आज हरी माघ कृष्ण भग सप्तमी कुमकुम पत्र लिखाए राम जी भाई बंद बेला हुआ और जाजम दई बिछाए राम जी जाजम दई बिछाते और सब भाई बंद इकट्ठे हुए। अब भाई बंद से मतलब कि पूरे परिवार को इकट्ठा होना है। कौन कौन आ रहे हैं? सासू ननद और देवरानी जेठानी सब मिल बेटी आएंगे। सासू ननद और देवरानी जेठानी सब मिल बेटी आएंगे हाथ कलम कागज मंगवायो लेखक लियो बुलाए राम जी लेखक लियो बुलाए। अब आज मायरा क्या है सुनना ध्यान से। मायरे की सामग्री सवा 25 मण लिखो सुपारी सवा 25 मण रोरी जी सवा 25 मन लिखो सुपारी सवा 25 मन रोरी जी सवा 25 मण लिखो कलेमो और मेवारी तोरी राम जी और मेवारी बोली राम जी और मेवारी बोली हजार साल से पूती लिख दो साल तू साला काफड़ा हजार साल खट्टा कर नरसीरो प्यारे बकता वरचे बापड़ा बकता वरचे बापड़ा और 80,000 तमोरा लिख दो करोड़ रुपया नौकरी 80,000 कमोरा लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी 80,000 तमोरा लिख दो करोड़ रुपया नौकरी 80,000 कमोरा लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी कागज में कोई बाटा लिख दो यूं बोली टोकरी कागज में कोई बाटा लिख दो झूठ बोली डोगरी। अब ये रकम अपने से नहीं बनाएगी महाराज। क्या है सुनना ध्यान से। 80,000 मोहरा करोड़ रुपया रोकड़ी कागज में कोई बाटा लिख दो झूठ बोली टोकरी। बाटा ऐसे वैसे नहीं सोने के कैसे चाहिए सोने के। तो महाराज अब नरसिंह जी के पास पत्रिका पहुंच रहे तो सब व्यासदेव जी क्या बोलते हैं कि ये मायरा कौन बनेगा लाज किसको रखनी है। हो भगत बचल प्रभु सारे सब काज राम जी भगत बचल प्रभु सारे सब काज राम जी नानी बैरे मायरे रे ठाकुर जी राज सीता राम जी राज राधे श्याम जी जय जय नारायण हरि।
प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? राधे कृष्णा। मूल मंत्र राधे कृष्णा है महाराज। राधे राधे तो बोलना ही है, मूल मंत्र राधे कृष्णा है, नानी बहिरे माए देगा, ठीक है। अब महाराज इतनी रकम लिखने के बाद, अब पहले ना आजकल के बच्चे तो खुद ही लिखते हैं, पर पहले रकम लिखने के लिए पंडित जी को बुलाया जाता था। अब इतना कोकैया जी महाराज थे, उनके घरेलू पंडित जी, जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं ना, वैसे फैमिली पंडित जी भी होते हैं। तो इनके फैमिली पंडित जी थे कोकैया जी महाराज। और कोकैया जी महाराज का आप देख लेना महाराज, तो एक तरह सीसीटीवी स्कैन की कई जरूरत नहीं पड़े, आर पार 206 हड्डियां स्पष्ट दिख जाए। ये हालत थी कोकैया जी महाराज की। तो महाराज अब कोकैया जी महाराज बोलते हैं कि सबने तो लिखवा दिया, सासू ने लिखा दिया, ननन ने लिखा दिया, देवरानी ने लिखा दिया, जेठानी ने लिखा दिया, पर जिसकी बेटी का ब्याह है उससे तो पूछो वो क्या मंगाना चाहती है। तो वो नानी भाई के पास जाता है। पहले पर्दा प्रथा थी महाराज, पर्दे के बाहर बिंदनी नहीं आती थी, राजस्थानी है। राजस्थान में आज भी होता है कहीं कहीं घरेलू, और बहुत अच्छी है वैसे तो। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो महाराज अब पर्दे की आड़ में गेट के पीछे नानी भाई उगी, और कोकैया जी महाराज जाते और कहते हैं कि बोलो तुम तो नानी बाई मन रे बात। आपके मन की कोई बात बता दो कि पिताजी से कुछ मंगवाना है क्या। अब महाराज पिताजी की खबर एक बार नानी भाई के पास उड़ती उड़ती आती है कि पिताजी धन से रहित हो चुके हैं, साधु हो चुके हैं, तो वो इतना मायरा कैसे लाएंगे, और कहेंगे यहाँ आएंगे तो उनका अपमान होगा, क्योंकि धनियों के बीच में महाराज निर्धन का हमेशा अपमान होता हुआ आया है। इतिहास गवाह है इस घटना का। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे पिताजी यहाँ पर आए, सब संपन्न है, तो उनका अपमान करेंगे। तो कोकैया जी महाराज बोलते हैं, कोकैया जी महाराज बोलते हैं कि आप बोलो, कुछ तो बोलो। तो नरसिंह जी की दीकरी बोलती, नानी भाई क्या? नानी बाई बोली थे तो लिखो ही इतनी, अरे मारे तो ससुरारे घर आए जो ही मती। मेरी तरफ से इतना लिख दो कि यहाँ पर आने की आपको आवश्यकता नहीं है पिताजी। और मारे तो सासू जी ने माही रे रिचा, कि मेरी सासू जी को मायरे की चाह है, अगर वो यहाँ आएंगे तो 56 करोड़ का मायरा पूरा भरवाएंगे। अब उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति में नरसिंह जी को कैसे बुलाया जाए। फिर भी पत्रिका लेकर कोकैया जी महाराज को पहुंचाया। अब महाराज कोकैया जी महाराज की आपको मैंने दशा बता दी, 206 स्पष्ट दिख रही है, मतलब कि यहाँ से वो खंबे तक भी जाएंगे तो 10 बार विश्राम लेंगे। और केवल 8 दिन बचे हैं कि नरसिंह जी की दीकरी का मायरा भरना है शादी के, और अपने यहाँ तो केवल आज के दिन है, कल भरने में। तो महाराज कोकैया जी महाराज को पहुंचाते हैं कि आप जाइए और ये जो मायरे की लिस्ट है नरसिंह जी के हाथ थमा के आइए। अब कोकैया जी महाराज गए, जाते हैं थक जाते, एक पेड़ के नीचे बैठ गए, थोड़ी दूर चल के थक गए, बैठे, अब थकान हो गई महाराज, थोड़ा सा लेटे और आंख लग गई। अब महाराज 8 दिन का समय और कम से कम मायरे की व्यवस्था तो 3 दिन लगता है करने में। 3 दिन में हम पहुंचते हैं जूनागढ़। तो महाराज कोकैया जी महाराज की ऐसी हालत देखकर स्वयं द्वारिकानाथ आते हैं और चुटकी बजाते ही अंजार नगर से जूनागढ़ उनको पहुंचा देते हैं। कैसे? अरे बुढ़लो बामण था क्यों टूटी फूटी होता राम जी, बुढ़लो बामण था क्यों क्यों, अरे आप क्या समझ आयो मारे ठाकुर रोगी मान राम जी, ठाकुर रोगी मान राम जी, ठाकुर रोगी मान रे। ऐसा घोड़ा ब्राह्मण हो
बाजार राम जी जूनागढ़ बाजार राम जी जूनागढ़ बाजार। अब महाराज जूनागढ़ बाजार में कौकल्या जी महाराज पहुंच गए। अब पत्रिका लेकर जाते हैं नरसिंह जी के पास, सबसे पूछते हैं कि जूनागढ़ के नसेठ कहाँ है, क्योंकि कौकल्या जी महाराज कब आए थे, जब नानी भाई का ब्याह हुआ था, और अब तो नानी भाई की दीकरी का ब्याह है, तो उनको अभी भी यही मालूम है कि संपन्न है नरसिंह जी, उनका अभी भी सेठों में नाम है। तो बोलते नरसिंह सेठ कहाँ है? उन्होंने कहा कौन नरसिंह, कोई सेठ नहीं है यहाँ पर। अब महाराज पुराना मकान था, एक बुजुर्ग मिले, पूछते हैं उनसे कि कौकल्या जी महाराज यहाँ पर नरसिंह जी रो मकान कहाँ है? तो बताते हैं कि वो जो कुटिया दिख रही है वो नरसिंह जी की है, और नरसिंह जी कुटिया में भी नहीं रहते, जो राधे कृष्ण का मंदिर दिख रहा है वहाँ पर उनका डेरा डला हुआ है। दिन रात कुछ काम नहीं, झांझ करता लेके हाथ, राधा कृष्ण सुमरे और आठों पैर के बाद, आठों पैर राधे कृष्ण सुमरते हैं महाराज। अब महाराज नरसिंह जी की पता ढूंढते ढूंढते मंदिर में पहुंच गए कौकल्या जी महाराज। मंदिर में गए तो उन्होंने कहा कि नरसिंह जी मैं अंजार नगर से आया हूँ। अंजार नगर की बात सुनते ही नरसिंह जी प्रफुल्लित हो गए। उन्होंने कहा महाराज जी कहिए आज आप कैसे आना हुआ आपका? कहते हैं कि आपकी दीकरी के यहाँ एक दीकरी का जन्म हुआ था, जिसका आज विवाह उत्सव आयोजित किया गया है, और आपको वहाँ पर जाना है, ब्याह में आना है, और ये मायरा आपको लाना है। तो नरसिंह जी के हाथ में पत्रिका दी, और नरसिंह जी ने पत्रिका नहीं खोली और चावल सा सेठ के चरणों में रख दी कि मायरो भरने वालों जाने और चावल सा सेठ जाने। देखी तक नहीं महाराज क्या क्या सामग्री है, चावल सा सेठ के चरणों में रख दी, और कहते हैं कि लाज अब तुम्हारे हाथ में है, बिगड़ी बनाना तेरा काम है और तेरे दर पर आना मेरा काम है। तो महाराज नरसिंह जी सावजा सेठ के पास रख देते हैं पत्रिका और कहते हैं कि बैठिए, अतिथि देवो बाबा, जलपान की व्यवस्था करवाते हैं। अब नरसिंह जी के बहुत पुराने माली मित्र रहते हैं, उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं कुछ सब्जियां दे दो, और वो सब्जियां मालन जो रहती है माली की पत्नी, उनके पास ले जाते हैं और कहते हैं कि आप इनका भोजन बना दो, मेरे यहाँ एक मेहमान आए हैं, कौकल्या जी महाराज आए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब भोजन की सुध बैठे नहीं, अब भगवान ने कहा कि भक्त के पास कोई सुविधा नहीं है। जब भक्त विरक्त होकर भक्ति करता है तो उसकी चिंता कौन करता है? स्वयं सांवरा सेठ। तो वो सांवरा सेठ हीरा से जड़ी थाली लेकर आते, 56 भोग लेकर, और कहते हैं कि ये जो प्रसाद है नरसिंह जी ने भेजा है, जो हमारे सेठ है, आप इसको प्रेम पूर्वक पाइए। देखिए यहाँ पर भी भगवान आए और क्या कहा कि मेरे सेठ नरसिंह जी हैं। कौन है? नरसिंह जी। और 56 भोग जीतते हैं और कहते हैं कि हमारे वल्लभ कुल की सेवा चलती है, तो रसोई से जो बर्तन बाहर निकल जाता है उसको वापस इस्तेमाल नहीं करते, तो आप ये थाली अपने साथ ले जाना। वो थाली महाराज सोने की थी और हीरे मोती माणिक उसमें जड़े हुए थे। तो महाराज सोने की थाली कौकल्या जी महाराज को दी। आप कौकल्या जी महाराज भोजन खाए हो, लेट जाए। लेट गए और नरसिंह जी भोजन बनवा कर थोड़ी कुछ व्यवस्था करके लाते हैं, और लाते हैं, कहते कौकल्या जी महाराज, ओ महाराज, महाराज, ओ महाराज। अब महाराज जी तो सोए, उनको हिलाकर बोला महाराज, ओ महाराज। कौकल्या जी महाराज उठते हैं और कहते हैं बोलिए, क्योंकि आपके लिए भोजन लाया हूँ, भोजन कर लो। भोजन आपके जो सेठ जो आपके यहाँ पर कार्य करते हैं वो यहाँ पर मुझे 56 भोग का प्रसाद देकर चले गए हैं, और वो मैंने प्रेम पूर्वक पा लिया है, तो मेरा तो पेट का पूजन हो गया। मैंने कहा अच्छा। अब महाराज पहले पत्रिका देने जाते थे तो वहाँ से शगुन भी लेते थे, तो उन्होंने कहा कि आप मैं शगुन में क्या दूँ? तो नरसिंह जी सोचे, इतने में कहा कि आपके जो सेवक है उन्होंने ये थाल मुझे भेंट के रूप में देके चले गए हैं, तो कोई शगुन की आवश्यकता नहीं है। अब महाराज कौकल्या जी को
मन में थोड़ा सा आया कि मैं कुछ ना कुछ तो लूं, पत्रिका देने आया हूँ। तो नरसिंह से कहते हैं तो कुछ ना कुछ पुण्य तो पुण्य पावलो वालो महाराज, पुण्य तो देव या कुछ देसी तो कार्य होसी। तो महाराज नरसिंह जी कहते हैं लेवाने देवाने जोशी राम जी रो नाम राम जी, लेवाने देवाने जोशी राम जी रे राम जी लेवाने देवाने जोशी राम जी रो राम राम जी। और कुमकुम पतरी बाज करके मगन गया हो राम जी, मगन गया हो राम जी मगन गया। और कहते कम से कम सबने ने याद तो किया। और अरे माँ ने माँ का प्यारी बाला याद तो किया राम जी, माँ ने माँ का राम जी। और घर में सुखोली में जाके नरसिंह जी री नार राम जी, नरसिंह जी नार राम जी नरसिंह जी नार। कुमकुम पतरी खेलन मोटियो हो गयो तैयार राम जी, कुमकुम पतरी खेलन मोटियो हो गयो तैयार राम जी। आरे जो गरमाई नाही पावही जो आर राम जी, पावही जो बार राम जी पावही जो बार। अगन बचल प्रभु नारी संग काज राम जी, अगन बचल प्रभु नारी संग काज राम जी। नरसिंह और नानी पैर माई रे ठाकुर जी ने लाज सीता राम जी ने लाज, राधे श्याम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि। अब महाराज नरसिंह जी की जो दूसरी पत्नी होती है, कल बताया बहुत तेज है, बहुत तेज है। और कहती है कि मोटियो कुछ करे धरे है नहीं, और यहाँ घर में तो पाव भर जुआरी नहीं है। और कुमकुम पत्र हिल के तैयार हो गया, कुमकुम पत्र देखे भी नहीं, ना जाने नानी के यहाँ से कितनी सामग्री मंगाई। कहती है कि कुमकुम पत्र झेलन मोटियो, मोटियो मने साधु, पत्नी कह रही है हो गया तैयार। अन्य घर में तो है नहीं पाव भर जुआ, कैसे क्या होगा। तो महाराज नरसिंह जी कहते हैं कि मायरो में नहीं भरसी, मायरो मारो सिरजनहार भरसी। कौन भरसी? सिरजनहार भरसी। अब नानी भाई के मायरे की बात है, भाई बंधु के पास जाते हैं और कहते हैं नरसिंह जी कि कुछ तो दस लो, भगवान लीला कर रहे हैं, देखो भाई बंधु कैसे काम नहीं आते। केवल 10 मिनट महाराज, फिर आरती करता है। अरे नानी बैरे माई रारो भाया जस लियो, अरे मायने चाला छे बीरा गाड़ी है तो दियो राम जी, गाड़ी है तो दियो हरी, गाड़ी के होती तो नरसिंह देता खरा राम जी, गाड़ी जो होती तो नरसिंह देता राम जी। पर पेड़ा का टूट गया छे पिछवाड़ पड़िया राम जी, पिछवाड़ पड़िया राम जी पिछवाड़े पड़िया। बिनन चुनन नरसिंह बेला तोई किया राम जी, बिनन चुनन नरसिंह बेला तोई किया। अरे
मीरा कह रहे हैं कि गाड़ी होती तो देता खरा, गाड़ी तो है पर उसका पेड़ यानी कि पहिए टूट चुके हैं, पाछे पड़ गया। तब जैसे तैसे गाड़ी की जुगाड़ बिठाते हैं नरसिंह जी और कहते हैं बेल दे दो। बेल के लिए बोलते हैं अरे नानी बैरे मायरा पायो जैसे लो राम जी, नानी बैरा अरे गाड़ी तो मिल गई मेरा, ले जाओ तो दो राम जी, ले जाओ तो दो राम जी, ले जाओ तो दो। अब बोलते बेल होते तो देते। ये मायरा पूरा गायन में है महाराज। वो तो किसी किसी को राजस्थानी मालवाड़ी समझना पड़े तो थोड़ा हिंदी में उसको समझा रहा है। तो हमको गाड़ी अभी आज कम से कम तैयार तो कर दें, फिर कल अपन लाएंगे। तो महाराज नरसिंह जी के भाई से बोलते हैं कि बेलिया दो, तो उन्होंने कहा कि बेलिया तो है ही नहीं, और बेल है तो बीमार है, वो भी गांव के बाहर। अब बेल कैसे है कि आज मरे तो कल मर जाए, कल के जीवनी संभाले आज मर जाए, ऐसे बेल नरसिंह जी को दिलवाते हैं। चलो जैसे तैसे गाड़ी हुई। अब पीरा से बोलते हैं कि चलो मायरे में चलो, बोलते नहीं जाना, तो मायरे में नहीं जाओ तो कम से कम एक एक कापड़ा तो दो। तो बोलते हैं अरे साथ नहीं चलो तो पीरा एक एक कापड़ा तो दो, माँ के तो नहीं छे नरसिंह एक टकारी पूछ। ये नरसिंह जी के भाई बोल रहे कि 1 टका की पूछ नहीं है। अरे मारे रे भरोसा तू तो क्यों मुंडाई पूछ राम जी, क्यों मुंडाई पूछ राम जी, क्यों मुंडाई पूछ हरी। देख रहे मांगते कोई साथ नहीं दे रहा है, और जब कोई साथ नहीं देता, जिसका एक का पल्ला पकड़ा वो हमेशा साथ रहता है महाराज, वो कभी साथ नहीं छोड़ेगा, भले भाई बहन भी छोड़ देंगे। बोलते काऊ के बल भजन है, काऊ के विश्राम, व्यास भरा से कोमरी सोवत पाँव पसार। जिनका भरोसा है सावन सा सेठ है, वो तो पाँव पसार के सोते, कोई टेंशन की बात नहीं, चिंता तो करना ही नहीं, छोड़ो किसी की जरूरत नहीं है। जैसे तैसे नरसिंह जी ने गाड़ी जोड़ी, बेलों को बांधा और बेल से कहा भगवान 2 दिन और टाइम निकाल दीजिए, मायरा में पहुंचना है। अब क्योंकि बेल तो आज जाने वाले, उन्होंने कहा 2 दिन का जीवन और पालो, फिर मायरा हो जाओ, उसके बाद भले साहब बैकुंठ जाओ। अब बेला जो है नरसिंह जी की ओर देखते हैं कि अभी 2 दिन वो भी इनको लेके, कैसे क्या होगा। अब नरसिंह जी के भाई बंद नहीं जा रहे कि कपड़ा नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा कुछ ना कुछ तो करना। तो उन्होंने हाथ हिलाया कि मेरे साथ मायरे में कौन कौन जाएगा। अच्छा आप लोग में से बताओ मायरे में कौन कौन जाएगा अंजान। अरे हूँ तो जाऊंगा 2 हाथ से, तो तुम्हारे भी जाना है कि नहीं। नानी मेरे मायरे में कौन कौन शामिल होगा, अंजान नगर जाना है, हाँ, और कल मायरा भी भरना है। अब महाराज नरसिंह जी चुप हो जाते हैं, सुन नरसिंह चुपचाप है, सुमरे जगन्नाथ सावल देसी कापड़े मारे गिरधर चाले साथ। अब महाराज मायरा में कहीं ना कहीं तो कौन कौन चलेगा। ऐसी जब बोली तो महाराज जो सूर्य थे नरसिंह जी के साथ रहते थे, अंधे बेने, तो बोले हूँ हालू, सुनाई नहीं दे हूँ हालू, दिखाई नहीं दे हूँ हालू, बोलते नहीं आए हूँ हालू। उन्होंने कहा चलो ठीक है, कुछ नहीं तो भीड़ तो दिखेगी। मायरे में आए, अब महाराज 16 सूर्य तैयार होते हैं और नरसिंह जी के साथ मायरे में जाने के लिए गाड़ी में बैठते हैं। अब नरसिंह जी सूर्य बोलते हैं कि मायरे में जा रहे तो मायरे के लिए कुछ तो रखो, खाली हाथ कैसे जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्या रखे, अपने पास क्या है। तो उन्होंने कहा भरत लोग के पास क्या मिलेगा। तो उन्होंने तुम्बा तांबी रख लिया महाराज,
छोटा से लेके बड़ा तक ऐसे तुम्बे रखे पूछो मत। उसके बाद तुम्बा किसके लिए रखा कि ब्याही जी को एक एक भेड़ दे दी जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि अब खाली उठेंगे नहीं मायरे में से, तो धोती साल कपड़ा तो नहीं है, टोपी और लंगोट रख ली। क्या रखी? टोपी और लंगोट कि ब्याही जी को ये कर देंगे। अब महाराज फूल नहीं तो फूल की जगह कहाँ खड़ी, और इतनी भी हो नहीं है साकली, तो फिर बात ही किसी बात की। तुम्बा तांबे रखा, टोपी लंगोटा रखी। अब सूर्या ने मृदंग ताल रख ली और गाते बजाते हुए जाते हैं। अब महाराज गाड़ी निकली, 16 सूर्य लेके तुम्बा तांबे लेकर जाते हैं नरसिंह जी, और बीच में जंगल में गाड़ी टूट जाती है। अब नरसिंह जी बोले कि मेरी गाड़ी कौन जोड़े, गाड़ी तो जुड़वानी पड़ेगी। अब कुछ नहीं, जहाँ पर गाड़ी टूटी सूर्य संत तांबो तांबी लेके बजाने भिड़ी गए भगवान की याद, भगवान को बुलाते हैं। तो ठाकुर जी एक सुतार ख्याति वेश धारण करके, ख्याति मैंने सुतार जो घर बनाए महाराज विश्वकर्मा जी के पेड़ में, ख्याति वेश धारण करके आते। इसके पहले विश्वकर्मा जी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि भैया हाई पार्टी घर आई है, कुछ ना कुछ तो बात है। तो उन्होंने बोला आप क्या हमको बुला लेते? उन्होंने कहा मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है, तुम्हारा झोला दो, गाड़ी टूट गई सुधारने जाना है। मैं चल जाता, नहीं मैं ही जाऊंगा। गाड़ी सुधारने के लिए जा रहे हैं, गाड़ी सुधारते हैं, पहुंच रहे धीरे धीरे, गाड़ी टूट गई। तो क्या बोलते हैं महाराज, गाड़ी टूट गई, बुलाना है ना, गाड़ी जुड़वानी है, अब गाड़ी जोड़ देते हैं आज, फिर आगे की कथा कर लेंगे। तो आइए गाड़ी तो जोड़े, सांवरे जी को याद करते हैं और क्या कहते हैं, अरे सांवरिया के आगे हो मार गिरदारी रे आगे उबाऊ कर जो, हमारी गाड़ी तो संभाले मारो राजा रणजोर, हमारी गाड़ी तो संभाले मारो राजा रणजोर। आखिरी बार में नृत्य प्रस्तुति के साथ गाड़ी जुड़वानी है कि नहीं, 56 करोड़ तो मायरो पड़ेगा, बैठ जाओ बेटा, और जो 56 से कम करेगा खड़ा हो जाओ। आगे उबाऊ कर जो, मार गिरदारी रे आगे खड़ा कर जो, हमारी गाड़ी तो संभाले मारो राजा रणजोर, हमारी गाड़ी तो संभाले मारो राजा रणजोर। और नरसिंह जी कहते क्या, अरे रसिया
रे रसिया हो रे रे